रियलिस्टिक बात की जाए कि हम लोग बेसिकली तो हम गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं ना, आईसीसी के अंडर में आते तो नहीं है हम। और हम तो वही करेंगे जो हमारी गवर्नमेंट हमें कहेगी। तो कहीं ना कहीं जब इंडिया ये चीज करता है तो सब पूरी दुनिया उसको सपोर्ट करती है। अब उसकी एग्जांपल ऐसे ले लें कि इंडिया ने हमेशा ये बोला, हमारी गवर्नमेंट ने पाकिस्तान जाने को मना किया तो हम नहीं खेल सकते। तो अब ये चीज हमारी गवर्नमेंट हमें कह रही है कोई स्टेप लेने पे, और हम ले रहे हैं अगर पॉजिटिवली, तो उस चीज को नेगेटिव देखने वाले वो नेगेटिव ही लेंगे। मगर अगर देखा जाए हम कोई रॉकेट साइंस नहीं कर रहे हैं। अगर आप मेरी बात को थोड़ा समझें तो आप इस चीज को थोड़ा सा रियलाइज करें कि इंडिया जो कर रहा है वो सब सही है। अगर ये चीज हम करें तो ये चीज फिर थोड़ी नेगेटिव उसमें चली जाती, किस तरह जा सकती है। बिल्कुल और जो बांग्लादेश के साथ हुआ वो होना नहीं चाहिए। उन्होंने एक नॉर्मल जनरली बात की थी कि हमारे प्लेयर को जब थ्रेट हो सकती है, और आपने अपनी लीग से ड्रॉप किया पर्पसली, जो पिक हो चुका था, और सडन अब आप बोल रहे हो कि हमारी टीम पूरी 16 बंदे प्लेयर होंगे, 15 फिर स्टाफ होगा, तो आप सोचे ना 25-30 बंदों का स्क्वाड जाएगा। सही बात तो वो तो अपनी जगह बिल्कुल सही स्टैंड ले रहे हैं ना। जब आपने एक प्लेयर को ड्रॉप करने का रीजन ये दिया कि भाई हमारे आईपीएल खराब होगी और थ्रेट है, और इस तरह हो सकता है कि मैच में कुछ हमला ना हो जाए या कोई ऐसा मिसहैप ना हो जाए जिससे लीग की इमेज को ठेस पहुंचे, यही रीजन है ना नजीब भाई। जी बिल्कुल तो सही कह रहे हैं। हाँ, तो इस चीज को अगर आप देखें तो बांग्लादेश का स्टेप तो सही है। हाँ सही है, थोड़ा सा ये कह लें कि क्रिकेट की उसमें थोड़ा वीक बोट है, तो इसलिए उनको थोड़ा सा इतना एडवांटेज मिला नहीं। बिल्कुल ऐसा ही है। बात यही है ना कि अब इट इज माइट इज राइट वाली चीज कब तक चलेगी। पैसा जनरेट करना, आईसीसी में सबसे ज़्यादा पैसे लेकर आना, ये सब इंडिया के फेवर में जाता है। बट ये अब ये रवैया जो है ना उसको थोड़ा सा चेंज होना होगा, और आईसीसी को किसी एक टीम को इतना सपोर्ट देना ये अनफेयर है शायद साहब। नजीब भाई मुझे ऐसा लगता है ये राइट टाइम पे राइट डिसीजन हुआ है। थोड़ा सा कड़वा है, थोड़ा सा सख्त है, मगर कहीं ना कहीं पूरी दुनिया के क्रिकेट बोर्ड थोड़े से अलर्ट होंगे कि इन्होंने पॉजिटिव स्टेप लिया है। और ऐसा नहीं होना चाहिए कि हर चीज इंडिया के थ्रू नहीं होना चाहिए। आप जय शाह हैं, इंडिया क्रिकेट बोर्ड के थे, और अब आप आईसीसी के बने हुए, मगर लग नहीं रहा आप आईसीसी के हेड हैं। ऐसा लग रहा आप इंडियन क्रिकेट बोर्ड को वहां पे भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं ओपनली। डिसीजन जितने भी हो रहे हैं सब इंडिया के फेवर में जा रहे हैं, उनकी क्रिकेट से रिलेटेड फेवर में जा रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। तो ये ऑस्ट्रेलिया भी सोचेगा, इंग्लैंड भी सोचेगा, साउथ अफ्रीका भी सोचेगा कि पाकिस्तान ने इतना पॉजिटिव स्टेप लिया है, तो हमें इसके लिए कहीं ना कहीं फर्दर आगे मूवमेंट देखनी पड़ेगी। सही है। लेकिन आज एक आवाज उठी बांग्लादेश से रिलेटेड, पाकिस्तान ने भी उठाई, तो कल को दूसरा भी तो कोई उठा सकता है। शायद साहब ये जो खुरम बात कर रहे हैं ना, वो जो बोर्ड मीटिंग हुई और उसमें सब बैठे और उसमें 14-2 ने इसके बिल्कुल अगेंस्ट गया। कोई उस चीज़ में नहीं पड़ रहा कि हमारा स्टेक पे क्या लगा है। सही है, कोई उसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाह रहा कि हमारा क्या नुकसान है, हम क्यों इंडिया जैसे एक स्ट्रांग बोर्ड से टक्कर लें। तो ये पाकिस्तान ने सोचा, और 14-2 के बाद पाकिस्तान इस पे अभी तक स्टिक किया हुआ है अपने स्टैंड पे। आप क्या कहेंगे? देखिए यही पाकिस्तान की एक खूबी है, और फरवरी 2024 के बाद से जब से मोहसिन नकवी साहब आए उन्होंने फ्रंट फुट पर खेला, और अब तो जहर आलूद जो जर्नलिस्ट हैं, जो एनालिस्ट हैं, वो तक अक्रॉस द बॉर्डर ये इस बात को एग्री कर रहे हैं कि मोहसिन नकवी साहब ने आंखों में आंखें डालकर आईसीसी को, भारत को जवाबात दिए हैं। तो जब इस तरह की हिकमत अमली होती है तो सामने वाला भी बैक फुट पर आता है, और ये पहली दफ़ा हुआ है कि आईसीसी और भारत पाकिस्तान के मुकाबले पर बैक फुट पर आए। पिछले साल जो फ्यूजन फार्मूला तय हुआ कि जी अगर कोई भी मुल्क इंडिया होस्ट करेगा तो पाकिस्तान नहीं जाएगा, पाकिस्तान होस्ट करेगा तो इंडिया ना आए, और इसी के तहत विमेंस वर्ल्ड कप ओडीआई हुआ, इसी के तहत अब ये जो है T20 वर्ल्ड कप हो रहा है। तो पाकिस्तान ने बड़े ब्रेव डिसीजंस लिए हैं। एक मुल्क और आ जाए पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ तो फिर आईसीसी भी हिलेगा, भारतीय क्रिकेट बोर्ड भी हिलेगा। एक आर्टिकल किसी वेस्टर्न मीडिया में, ऑस्ट्रेलियन मीडिया में नहीं आया कि बांग्लादेश के साथ ज्यादती हुई है और पाकिस्तान के मौक़िफ़ को सराहते हैं। ये आना शुरू होगा, और मेरी जो प्रेडिक्शन है, मैं आज आपको बता रहा हूं कि अफगानिस्तान की तरफ से सबसे पहले आएगा अगर उनके साथ कोई नारवा सलूक किया गया, इसलिए कि वो भी मुसलमान है। ठीक है अभी वो हमारी दुश्मनी में भारत के साथ बैठे हैं, लेकिन उनके साथ भी ऐसा वक्त आएगा जब 3-4 मुल्क हो जाएंगे तो भारत फिर बिल्कुल आइसोलेट हो जाएगा, और फिर उनको अपनी सारी स्ट्रेटजी को दोबारा गौर करना पड़ेगा कि हम ऐसे मुल्क क्यों बन रहे हैं। अभी उन्होंने 2030 का कॉमनवेल्थ गेम्स करना है, क्या वो पाकिस्तानी नजात, पाकिस्तानी एथलीट्स, बांग्लादेशी एथलीट्स को वीज़ा देंगे? फिर वो 2036 के ओलंपिक्स की मेज़बानी की बात कर रहे हैं, वो भी उन्हें आईओसी से नहीं मिलेगा इस स्टांस पर।
बिल्कुल ठीक है।